गोदी मीडिया के बहकावे में मत आइए दोस्तों। बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुद्दों से भटकाना चाहती थी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनावों में फायदा लेना चाहती थी, उसके चलते उसका परिसीमन बिल जो है उससे हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि उन्हें चाहिए थे लोकसभा के अंदर 2/3 बहुमत, मगर उन्हें मिले 278 वोट, विपक्ष की तरफ से पड़े 211 वोट। खबर यह है, इसके अलावा कुछ नहीं। गोदी मीडिया आपको बता रहा है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है, नारी शक्ति बिल डिफीट हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, हमने देश के गृह मंत्री अमित शाह को सुना और अमित शाह लगातार परिसीमन बिल को महिलाओं के अधिकार के साथ जोड़ रहे थे। लगातार कह रहे थे कि आपको देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, मगर हकीकत यह है कि विपक्ष कह रहा है कि आप जो 543 सीट हैं इस वक्त, उसमें जो महिलाओं की भागीदारी है वो बिल पारित कीजिए ना। वो मंजर जब यह बिल डिफीट हुआ डिवीजन नंबर 1 देखा जाए। प्लीज अपनी अपनी सीट पे बैठिए। प्लीज अपनी सीट पे बैठिए। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated. मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, अब भाजपा जमीन पर उतरेगी, लोगों को भ्रमित करेगी और उनकी मदद कोई और नहीं गोदी मीडिया करने वाला है, जो बार बार कह रहा है नारी शक्ति बिल जो है वो डिफीट हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी सही मायने में ध्यान भटकाना चाहती थी, मुद्दों से भटकाना चाहती थी। और आप खुद अमित शाह को सुनिए और इंतजार कीजिएगा। आज राहुल गांधी के भाषण ने तहलका मचा दिया है। जी हां, किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार उनके भाषण में इंटरप्शन पैदा करने की कोशिश की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर उससे पहले सुनते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह को। जी हां, वोटिंग से ठीक पहले अमित शाह यह कहते हैं कि हमने जो किया उसका विरोध किया। मुद्दा परिसीमन का था, डीलिमिटेशन का था, जिसमें दक्षिण को कमजोर किया जा रहा था। मुद्दा सिर्फ यह था और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर जाहिर सी बात है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मुद्दे को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। सुना जाए। सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया।
आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक विरोध किया, एयर स्ट्राइक विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर विरोध किया। मान्यवर इन्होंने अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया। मुझे तो था आज देश की माताओं बहनों के लिए, मान्यवर मुझे था देश की माताओं बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है, ये विरोध आज नहीं होगा, मगर आज भी विरोध कर रहे हैं। और जब अमित शाह ये सब कर रहे थे दोस्तों, जब ये सब कर रहे थे तो उस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चेहरे पर मुस्कान थी। अमित शाह राहुल गांधी पर प्रहार करते गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर यही जब राहुल गांधी कर रहे थे उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, मगर देखिएगा किस तरह से वो बौखला गए। राहुल गांधी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे, मगर खुद ओम बिरला ने उनके भाषण में व्यवधान पैदा किया जो अप्रत्याशित है, कई मायनों में अप्रत्याशित है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और आप जानते हैं लोकसभा के अंदर आज का दिन एक नायाब मिसाल थी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्षपात करते हैं और किस तरह से वो राहुल गांधी के खिलाफ उनका हर कदम होता है। राहुल गांधी अपने भाषण में एक कहानी सुना रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष को उस पर भी प्रॉब्लम थी। जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी का, बालाकोट का जादूगर बताया तो सत्ता पक्ष को तो प्रॉब्लम थी ही, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी थी। बड़ा प्रश्न, अगर राहुल गांधी कोई कहानी सुना रहे हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? क्या वो असंसदीय है? रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो खड़े होकर कहते हैं कि जादूगर एक असंसदीय शब्द है। मैं यही समझना चाहता हूं, आखिर किस वजह से उन्होंने जादूगर शब्द को असंसदीय कहा? सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं राहुल गांधी का भाषण का वो हिस्सा जब उन्होंने प्रधानमंत्री को जादूगर कहा और किस तरह से बीजेपी तो हिल ही गई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को दिक्कत होने लगी। सुना जाए, देखा जाए। सर, द ट्रूथ इज द मैजिशियन हैज बीन कॉट। द मैजिशियन ऑफ बालाकोट, द मैजिशियन ऑफ डिमोनेटाइजेशन, द मैजिशियन ऑफ सिंदूर has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was और उसके बाद एक बवाल होता है दोस्तों, सब लोग खड़े हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान हो रहा है। उस वक्त तक असंसदीय भाषा या फिर जादूगर एक असंसदीय शब्द है, इस बात का जिक्र नहीं हुआ था। सिर्फ यही कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है। सीधी सी बात है, इसमें कौन सा अपमान है मैं समझना चाहता हूं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं हो सकती? प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं तो भाजपा को जबरदस्त तकलीफ होती है। देखिए, उसके बाद करीब 3 मिनट का क्लिप है दोस्तों, बवाल क्या हुआ देखिए। the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है, होने के नाते बिल्कुल आप नहीं। बोलिए, मगर नियम से बोलिए। करूंगा मैं। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शराब बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो नहीं बोल सकते। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी मेच्योर हो गए हैं। अफसोस की बात है, नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं।
प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया है। आप इस तरह से अनाप शनाप बातें करते हैं, आपको शोभा नहीं देते हैं। क्या बात करते हैं? नेता प्रतिपक्ष इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, रक्षा मंत्री जी को अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। नहीं, और फिर राहुल गांधी ने दिया करारा प्रहार। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है। आपकी आलोचना होगी, आलोचना के लिए रहिए तैयार, मुद्दे पर बात कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए, सेना का सहारा मत लीजिए, देश का सहारा मत लीजिए। देखिए राहुल गांधी ने किस तरह से प्रहार किया। There is a central confusion and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. राहुल गांधी का जो अटैक था वो पूरी तरह से फोकस था। बकौल राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से घबरा गए हैं और यही वजह है कि वो देश के चुनावी मानचित्र को बदलना चाहते हैं। सुना जाए। The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he is doing it. राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर के राज्यों और दक्षिण के राज्यों को भरोसा दिलाया कि परिसीमन के जरिए यानी डीलिमिटेशन के जरिए यह सरकार जो करना चाहती है हम उन्हें करने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने यहां पर भाजपा की कमजोर नब्ज पर प्रहार किया। कहा कि यह सवाल अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भी आया था, इंदिरा जी के सामने भी आया था, मगर उन्होंने नहीं किया। सुना जाए। I want to assure my friends
brothers and sisters across the country, southern states, smaller states, northeastern states, that do not worry, we are not going to allow them. We are not going to allow them to attack the Union of India. You are equal participants in the Union of India. They will not dare to touch your representation in the Union of India. Speaker sir, this same question was faced by Indira Gandhi ji and also by Mr. Vajpayee. Both of them faced this question. They understood the dangers and they did not take the action the Prime Minister is taking. राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग ओबीसी की तो बात करते हैं, मगर ओबीसीज, एससी, एसटीज को हिंदू भी कहते हैं, मगर उनके साथ सही तरीके से विश्वास नहीं करते। बकौल राहुल गांधी, और मैं उन्हें कोट करना चाहता हूं, वो कहते हैं, यू कॉल ओबीसीज हिंदूज, यू कॉल दलित्स हिंदूज, बट यू डू नॉट गिव देम एनी स्पेस इन द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सुना जाए। You call OBCs Hindus, you call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. And you can ask this to any Dalit, you can ask it to any OBC. This is a fact. You call them Hindus, but you do not give them any place in this country. यकीनन दोस्तों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन था, इसमें दो राय नहीं है, मगर एक बार फिर हमारी संसदीय मर्यादा पर और संसदीय प्रणाली पर एक गंभीर सवाल, क्योंकि राहुल गांधी के भाषण के तुरंत बाद निशिकांत दुबे खड़ा हुआ और निशिकांत दुबे शुरुआत से ही मुद्दे से भटक गया, मगर उस वक्त लोकसभा की चेयर पर जगदंबिका पाल साहब आ गए थे। उन्होंने निशिकांत दुबे को रोका नहीं। इसके अलावा जब राहुल गांधी बोल रहे थे, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जादूगर शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया था, तब भी, जी हां, तब भी किरण रिजिजू खड़े हुए और बीच में दखल दिया। क्या इस तरह की इजाजत ओम बिरला विपक्ष के किसी सांसद को देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। और यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दिन भी, आज के ऐतिहासिक दिन भी, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठा शख्स आज के ऐतिहासिक दिन भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने झुकाव को दिखा रहे थे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। পক্ষজন সদায় নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে, কোনো এটা দলৰ পক্ষত সদায় হ'ব নালাগে। ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ' আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছিলোঁ যে ৰাহুল গান্ধীক কৈছে কি আপোনাৰ মাইকটোহে বন্ধ হয়, এখেত লোকৰ মাইকটো বন্ধ নহয়। গতিকে তেওঁ নিজৰ কথাটো নিজেই ওলাই পৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, বিজেপিয়ে এই বিলখনৰ আধাৰত মহিলাখিনিক আগত ৰাখি পেলাই নিজৰ যিটো মানে স্থিতি, সেইটো বছৰ বছৰ ধৰি নিজৰ স্থিতিটো বৰ্তাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। তাত বাহিৰে একো নাই। ইয়াত মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কথা ক'তো নাছিলে। মহিলাখিনিক আগত ৰাখি, চবেই জানে যে মহিলা বুলি ক'লে সেইটো বস্তুটো চেঞ্চিটিভ হৈ পৰে। সেইটো কাৰণে তেওঁ এই বিলখন আনিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু ভাগ্যবশতঃ এই বিলখন নাহিলে। আমি খুব সুখী। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাই পেলাই মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।